Hello students, in this video I am going to tell you about non-verbal communication. Non-verbal communication क्या होता है गर्ल्स? Communication through sign and symbol is called non-verbal communication. Non-verbal communication includes all elements of communication such as gestures, expression, hand movement and the use of space that do not involve words and language. Means कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में we do not use words and language. We came to know about the communication through gestures, different type of gesture, posture, hand movement and use of space. मीन्स कि एक पर्सन किस तरीके से बैठता है, किस तरीके से हाउ शी और ही वॉक्स, वो किस तरह से लिखता है, वो किस तरह से खड़ा होता है और जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है तो वो क्या कितना स्पेस यूज़ कर रहा है, और वे ऑफ स्पीकिंग कि वो किस तरीके से बोल रहा है. वे ऑफ स्पीकिंग मीन्स वो किस तरीके से बोल रहा है. ये सब भी हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन थ्रू फेस एक्सप्रेशन, थ्रू जेस्चर्स, थ्रू पोस्चर्स, थ्रू हैंड मूवमेंट्स, थ्रू यूजिंग ऑफ स्पेस, थ्रू वे ऑफ टॉकिंग इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. हैंड मूवमेंट का मतलब क्या कि आपकी राइटिंग कैसी है. जब आदमी जो थोड़ा सा टेढ़ा लिखता है वो क्या होगा, पर्सन थोड़ा सा टेढ़ा ही होगा, मतलब उसके आइडियाज़ थोड़े से ऐसे ही होंगे. हैंड मूवमेंट का मतलब आप बात करते हुए कई बार हैंड का यूज़ करते हो बार बार, कई बार आप हैंड चलाते रहते हो, आप कई बार मतलब हैंड की आपकी मूवमेंट कैसी है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कन्वे करता है. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? 4 टाइप्स का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है. प्रॉक्सिमिक्स, काइनेसिक्स, फेशियल एंड आई बिहेवियर, पैरालैंग्वेज, पैरालैंग्वेज. ये 4 टाइप्स के. प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ स्पेस. एंड काइनेसिक का मतलब क्या? स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज. फेशियल एंड आई बिहेवियर ये आपकी बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है, मीन्स काइनेसिक्स का ही पार्ट है. देन 4th है पैरालैंग्वेज. पैरालैंग्वेज का मतलब आपका वे ऑफ स्पीकिंग कैसे है. तो ये 4 टाइप ऑफ क्या है आपके नॉन वर्बल्स के टाइप्स हैं. तो फर्स्ट हम करेंगे प्रॉक्सिमिक्स. प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द वे इन विच पीपल यूटिलाइज बोथ स्पेस एंड टाइम. कि पीपल जो है किस तरह से वो स्पेस का यूज़ कर रहे हैं. मीन्स कि व्हेन यू आर कम्युनिकेटेड विद अदर पर्सन हाउ मच स्पेस इज़ यूज्ड बाय यू. कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी पर्सन से तो आप कितना स्पेस एंड टाइम यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल there are many types of relationship. Close relationship, intimacy, पब्लिक रिलेशनशिप, कई सारे रिलेशनशिप होते हैं. एम्प्लॉयज़ एंड चेयरपर्सन्स रिलेशनशिप. मीन्स क्या है? तो आपको इन रिलेशनशिप का कैसे पता चलेगा विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड्स. एक सिंगल वर्ड्स के कहे के बिना आपको इनका कैसे पता चलेगा कि कि आप कितना स्पेस यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेट करने के लिए. फॉर एग्जांपल आप अपनी मदर से हग करते हो तो फादर से हग करते हो, ये क्या है? क्लोज रिलेशनशिप. तो ये क्या शो करेगा? जब आप किसी अननोन पर्सन के सामने इस टाइप से अपनी मदर को, फादर को या फ्रेंड्स को, सिस्टर को हग करोगे तो ये क्या शो करेगा कि यू आर इन इंटीमेट रिलेशनशिप. मीन्स कि तुम्हारा वेरी क्लोज रिलेशनशिप है. इस जस्ट लाइक व्हेन यू आर स्टैंडिंग बिफोर योर टीचर. जब तुम अपने टीचर के सामने खड़े हो तो यू विल मेंटेन सर्टेन डिस्टेंस. आप क्या करोगे? कुछ डिस्टेंस को मेंटेन करोगे. तो जब इस चीज़ से क्या पता चलता है कि ये क्या है? टीचर या स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयज़ और
चेयरपर्सन का रिलेशनशिप है। मीन्स जब आप क्या है डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो तो इट मीन्स कि ये रिलेशनशिप आपको अननोन पर्सन तभी बता देगा कि अगर मान लीजिए कॉलेज में गए हुए तो टीचर स्टूडेंट का बता देगा, आप ऑफिस में गए हो तो उसका बता देगा आपका एम्प्लॉयज़ और चेयरपर्सन का, मैनेजर का, वट एवर मे बी। फिर उसके बाद एक पब्लिक रिलेशनशिप होता है। पब्लिक रिलेशनशिप में आप क्या करते हो, असेंबलीज करते हो, लीडर्स क्या करते हैं, स्पीच देते हैं। तो आपने देखा होगा वो जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है 12 फीट से लेके इतनी डिस्टेंस होती है कि जो सबसे पीछे होता है, असेंबली देखी होगी, उसको वहाँ तक की आवाज़ सुनाई दे। तो ये इसको देख के कोई भी बाहर से आएगा वो बता देगा कि कौन लीडर है और कौन पब्लिक है। तो आप किसी से कम्युनिकेट करने के लिए कितना स्पेस यूज़ कर रहे हो वो उससे हमें क्या पता चलता है आपके रिलेशनशिप का। बेसिकली proxemics is the study of space and how we use it, how it make us feel more or less comfortable, कि आप उतना ही स्पेस यूज़ करते हो जिससे आप क्या है कंफर्टेबल फील करें। एंड हाउ वी अरेंज ऑब्जेक्ट एंड अवर सेल्व्स इन रिलेशन टू स्पेस, कि हम अपने ऑब्जेक्ट को और अपने आप को रिलेशन के अकॉर्डिंग उस स्पेस में कैसे एडजस्ट करते हैं। तो ये जो अब जैसे मान लीजिए स्पेस है, आपने एक घर में अपनी ऑब्जेक्ट्स लगाए हुए हैं, कोई भी डेकोरेशन पीस लगाए हुए हैं, आपने कहीं में देखे होंगे कि आप कहते हैं ना खिचपिच सी मची हुई है, तो इट मीन्स क्या है वहाँ पर स्पेस क्या है उस घर में कम है, इसलिए मेंबर्स ज़्यादा है, इसलिए क्या हुई है खिचपिच सी खिचड़ी सी मची हुई है। तो मीन्स क्या है आप किस तरीके से ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हैं और किस तरह से आप अपने लिए अपने को दूसरे के अकॉर्डिंग स्पेस यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं प्रॉक्सिमिक। फॉर एग्जाम्पल वही आ गया जो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस मेंटेन्ड बाय एन एम्प्लॉय वाइल टॉकिंग टू चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी शो देयर रिलेशनशिप, कि जब आप चेयरपर्सन से बात कर रहे हैं तो एक एम्प्लॉय जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करता है, जिससे क्या है आपके रिलेशनशिप का उसको बाहर वाले पर्सन को पता चल जाता है। तो ये है प्रॉक्सिमिक। प्रॉक्सिमिक्स means the study of the space you are using while communicating to other persons। जब आप दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कितना स्पेस यूज़ कर रहा है उसको क्या बोलते हैं प्रॉक्सिमिक। नेक्स्ट आता है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज इंक्लूडिंग पोस्चर, जेस्चर एट्सेट्रा। मीन्स कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपके बारे में बताना उसको क्या बोलते हैं काइनेसिक्स बोलते हैं। तो इसमें आपके पोस्चर्स, जेस्चर्स सब कुछ आ जाता है, आई एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन कैसा है वो सभी क्या आता है बॉडी लैंग्वेज में आता है। तो बॉडी लैंग्वेज इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ पर्सनल फीलिंग, इमोशंस, एटीट्यूड, थॉट्स थ्रू बॉडी मूवमेंट्स, कि बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है कम्युनिकेशन ऑफ पर्सनल फीलिंग, इमोशन, एटीट्यूड, थॉट थ्रू बॉडी मूवमेंट, कि किसी भी पर्सन्स की फीलिंग, इमोशन को समझना, सोच को समझना किसकी हेल्प से, कि उसकी बॉडी मूवमेंट कैसे है, उसका बैठने का ढंग क्या है, जब वो बोलता है तो वो किस वे में बोल रहा है, वो जब चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, जब वो बात कर रहा है तो उसका फेस एक्सप्रेशन कैसा है, ये सब क्या आता है आपका काइनेसिक्स में आता है। योर एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, enthusiasm एंड एनर्जी लेवल आर रिफ्लेक्टेड इन योर बॉडी लैंग्वेज। आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कितना उत्साह है और कितना कॉन्फिडेंस है, ये सब आपकी बॉडी मूवमेंट को देखकर पता चलता है। एक जब पर्सन कॉन्फिडेंसली बात कर रहा है, कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है तो उसके फेस पे क्या होता है एक एनर्जी सी होती है। और कई पर्सन क्या होते हैं आपने देखा होगा गर्ल्स गिरी गिरी सी रहती हैं बात करते हुए, तो उनका एनर्जी लेवल आपको कैसे पता चला, उनके बॉडी मूवमेंट से पता चला। आप जूम क्लास में भी देखते हो कई लड़कियां गर्ल्स क्या होती हैं एक्टिव होती है, कई नहीं होती है, तो ये उनके वे ऑफ स्पीकिंग से पता चल रहा है, उनके रिस्पॉन्स देने से पता चल रहा है। तो काइनेसिक्स क्या है, आपकी बॉडी मूवमेंट कैसे है, आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, बोलते हुए आपका फेस पे क्या एक्सप्रेशन हुआ। कई बार बोलते हैं ना कि आप बोल कुछ रहे हो और आपका जो फेस है वो कुछ और कह रहा है, तो ये सब क्या है काइनेसिक्स है। फिर देन कम्स डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, मीन्स फेस एक्सप्रेशन, पोस्चर, बॉडी मूवमेंट, जेस्चर, आई कॉन्टेक्ट,
हैंड मूवमेंट, यूज ऑफ स्पेस, अटायर, नॉन वर्बल वोकलाइजेशन। ये पार्ट है बॉडी लैंग्वेज के, जिससे फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है। जब आपको गुस्सा आता है तो आपका फेस एकदम से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। जब आप बीमार होते हो तो क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। तो ये फेस एक्सप्रेशन है। जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी आइज़ क्या हो जाती है, एकदम से क्या हो जाती है, चौड़ी चौड़ी वाइट वाइट सी हो जाती है, या आप तेवी जिसको आप वो कहते हैं ना बोहे सुख, वो हो जाती है, भ्रिकुटी तन जाती हैं आपकी, वो हो जाता है। फिर उसके बाद आई कांटेक्ट, जैसे आई कांटेक्ट का मीन्स मान लीजिए आपको कोई आपने रॉन्ग काम किया है, कोई गलत काम किया है, तो आप एक दूसरे से क्या करते हो, नज़रें नहीं मिला पाते। तो आई कांटेक्ट से भी हमें क्या करता है, कई लड़कियों को शर्म आती है, वो आईज नीचे कर लेती है। तो ये क्या है, ये क्या बता रहे हैं आपको, आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट, ये सभी क्या है, बॉडी लैंग्वेज के पार्ट हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ हैंड मूवमेंट, रिलैक्स्ड हैंड मतलब आराम से कंफर्टेबली काम करना। ये क्या शो करता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने जो भी काम किया है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड वेलबींग, और आप क्या है अच्छे से कर सकते हो उसको, मतलब आराम आराम से काम करना। ओपन, एक क्या होता है कि आपको आता नहीं है, आप क्या करते हो, फटाफट 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 लिखना स्टार्ट कर। ये क्या होता है, टेंशन। आप पेपर में जब नकल चीटिंग करते हो तो आप क्या करते हो, फटाफट एक दूसरे की नकल मार के फटाफट हैंड चलाना स्टार्ट कर देते हो। तो ये क्या शो करता है, टेंशन, डिस्कम्फर्ट, नर्वसनेस, कि आप में क्या है, डिस्कम्फर्ट है, टेंशन है। ओपन हैंड का मतलब जब आप किसी को की तरफ फ्रेंडशिप का हैंड बढ़ाते हो, तो ओपन हैंड्स इसका मीन्स क्या है कि आप उसका वेलकम कर रहे हो, आपका उसमें क्या है, बिलीव, फेथ है, और आपको क्या है, उसके जो दूसरे पर्सन के आइडियाज़ हैं वो आप उनको लाइक करते हो। तभी तो आप ओपन हैंड्स का मतलब क्या होता है, वेलकम, वेलकमिंग हैंड। किसी को जब आप फ्रेंड्स बनाते हो, वाई डू यू मेक फ्रेंड्स, बिकॉज यू थिंक कि शी विल हेल्प यू, यू हैव फुल फेथ इन हर, कि वो आपकी नीड के टाइम में आपकी जब हेल्प करेगी, जब आपको नीड होगी उसकी, और आपके जो आइडियाज़ हैं, जो फीलिंग्स है, वो क्या है, उससे मिलते हैं, इसलिए आप क्या उसका वेलकम करते हो। राइटिंग हैंड का मैंने अभी बताया, टेंशन होती है, नर्वसनेस होती है। देन माउथ कवरिंग, कई बार क्या होता है, माउथ कवर कर लेते हो, माउथ कवर करती है ना कई गर्ल्स बार बार, तो ये भी क्या शो करता है, आपकी पर्सनैलिटी। एक तो या तो आप पेस्ट नहीं करके आए हो, तो आपके बैड ब्रेथ आ रही है, ठीक है। फिर या जो आप कह रहे हो, कई बार आप क्या करते हो, मुंह पे हाथ रख के धीरे से बोलते हो। इसका मतलब या तो आप श्योर नहीं हो, आप इसलिए धीरे से बोल रहे हो ताकि टीचर सुन भी ले और नहीं भी, या फिर आप क्या, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, या फिर विस्परिंग टू कीप समथिंग सीक्रेट। कई बार आप धीरे से अपनी फ्रेंड, बगल में कोई बैठा हुआ है तो उसको आप सीक्रेट ना बता के अपनी फ्रेंड्स को बताना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, माउथ पे हैंड रखकर धीरे से बताते हो। तो माउथ पर हैंड रखने का क्या मतलब है, बैड ब्रेथ कमिंग, आप श्योर नहीं हो जो आप कह रहे हो, या फिर आप झूठ बोल रहे हो, या आप कोई सीक्रेट को क्या है, छुपाना चाहते हो। ये कुछ एस्पेक्ट हैं बॉडी लैंग्वेज के। फिर हैंड ऑन द हेड, हेड के ऊपर जब आप हाथ रखते हो, आपको पता ही है इसका मतलब क्या होता है, या तो आप बोर हो रहे हो, या आप किसी टेंशन में हो, ठीक है, या फिर आपको निराशा हो रही है, या फिर बहुत लंबे टाइम तक आप क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। तो ये क्या होता है, हैंड मूवमेंट, आप किस तरीके से, किस वे से हैंड का यूज़ करते हो। फिर फेशियल एंड आई बिहेवियर, आपके फेस एक्सप्रेशन, दिस फेस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड द मोस्ट फोटोग्राफ्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। कहते हैं ना कि चेहरा जो होता है, फेस जो होता है, वो मनुष्य का आईना होता है। मीन्स फेस एक्सप्रेशन से और उसके आई बिहेवियर से आपको पता चल जाता है कि वेदर द पर्सन इज एंग्री, सैड, हैप्पी, सरप्राइज, फियर एंड डिसगस्ट, ठीक है, कि आपको वो इंसल्टेड फील कर रहा है, उसके फेस पर फियर है, ठीक है। सरप्राइज, जब आप एकदम से सरप्राइज होते हो तो आपकी आइज़ जो होती है वो खुली की खुली रह जाती है। गुस्सा आता है, गुस्से में आपकी आइज़ रेड हो जाती है, फेस भी रेड हो जाता है। अब जब आप सैड हो जाते हो तो आपका फेस भी क्या हो जाता है, मतलब उसमें ग्लो नहीं रहता। जब आप सैड होते हैं, हैप्पीनेस होती है तो आपके जो स्माइल है, फेस पर स्माइल आ जाती है। तो ये सब जो है फेस एक्सप्रेशन और जो आइज़ एक्सप्रेशन होते हैं, जब आप बोर होते हो,
आपको क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, आप बोर हो रहे हो, आप क्या करते हो, आइज़ को इधर उधर देखना स्टार्ट कर देते हो, ऊपर नीचे। तो उससे क्या पता चल रहा है कि आपका या तो इंटरेस्ट नहीं है या आप क्या हो रहे हो, बोर हो रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आपके आइज़ एक्सप्रेशन और जो फेस एक्सप्रेशन है वो आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। फिर नेक्स्ट है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? पैरा लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वेरिएशन इन स्पीच, मतलब वे ऑफ स्पीकिंग। पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या है? वे ऑफ स्पीकिंग, कि आपका बोलने का तरीका क्या है। कई स्टूडेंट्स देखिए, कई स्टूडेंट्स की साउंड कैसी होती है? हैवी। कई बार ये कहते हैं ना कि ये तो ऐसे लगता है जैसे अभी लड़ेगी, वो लड़ती नहीं है, लेकिन उसकी जो वो साउंड क्या है वो ऐसे ही है। कई बार बहुत पतली आवाज़ होती है तो आप क्या बोलते हो? मरी मरी सी बोल रही है, देखना। तो उससे क्या पता चल रहा है? जैसे वो खाना खा के नहीं आई है। कई बार आप क्या करते हो? क्वेश्चन सुनाते हुए लड़खड़ाते हो, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपने क्वेश्चन, यू हैव नॉट रिमेंबर्ड द क्वेश्चन ईजली एंड वेल प्रिपेयर, यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। तो ये वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ टॉकिंग आपका कैसा है, ये पैरा लैंग्वेज, उससे आपका वे टोन ऑफ स्पीकिंग कैसी है। जब आप बोल रहे हो तो आप कैसे बोल रहे हो? कई बार आप बोलते हो कि टोंट मार रही है, टोंट आपको कैसे पता चला? क्योंकि उसका वे ऑफ स्पोकन क्या था, वे ऑफ स्पीकिंग क्या था, ऐसा था कि आपको उसको लगा कि वो आपके ऊपर टोंट मार रही है। और आप बोलने में कितना टाइम ले रहे हो? बोलने में टाइम कहते हो ना, एक लड़की ने 1 सेकंड में सब कुछ सुना दिया तो क्या कहते हो? ये क्रैम करके आई हुई है, जैसे ऐसे बोल रहा था जैसे रट्टे मार के आई हुई हो, सांस ही नहीं ले रहा बीच में। तो आप कितना टाइम लगा रहे हो, बोलने का तरीका क्या है, टोन क्या है, ये सब क्या बताता है? इट रिफ्लेक्ट्स अ लॉट ऑफ अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग। तो ये पैरा लैंग्वेज है गर्ल्स। एक इसमें क्रॉनिमिक्स। क्रॉनिमिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ टाइम। स्टडी ऑफ टाइम यू यूज़ टू कन्वे द कम्युनिकेशन, कि आप किसी भी कम्युनिकेट करने के लिए जो भी आप यूज़ कर रहे हो जितना टाइम, उसको क्या बोलते हैं? क्रोनिमिक्स। क्रोनिमिक्स क्या? स्टडी ऑफ टाइम यू आर यूजिंग टू कन्वे द मैसेज। मैसेज को कन्वे करने के लिए आप जितना टाइम ले रहे हो उसको बोलते हैं क्रोनिमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक आई हैव गिवन यू सम वर्क, यू कम्प्लीटेड दैट वर्क विद इन 15 मिनट, विद इन 20 मिनट्स। कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो नेक्स्ट डे दिखाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो दिखाती नहीं हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है आपने कितना टाइम यूज़ किया, कि आप सिंसियर हो। अगर आप जब भी करके दिखा देते हो मिनट में, तो आपको एक तो समझ में आ गया क्वेश्चन, सेकंड आप सिंसियर हो, दूसरा क्या आप पंक्चुअल हो, तीसरा आपको क्या है, यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग योर वर्क, आप अपना काम करने में क्या है, इंटरेस्टेड है। और जो दिखाता ही नहीं है, जो 3 दिन बाद दिखा रहा है, 4 दिन बाद दिखा रहा है, तो वो क्या है? इट मीन्स यू आर लेजी पर्सन। तो गर्ल्स ये था टाइप्स वर्बल को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप। तो ये आप समझ लेना, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेजूँगी तो देख लेना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे इसका। ठीक है, थैंक यू गर्ल्स।